आपको देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का ओपिनियन सर्वे भी दिखाएंगे। यूपी में इस बार बीजेपी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है, लेकिन उससे पहले आपको अमित शाह का बयान भी दिखाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीए के विरोधियों पर जमकर प्रहार किया है। अमित शाह ने सीए पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर करारा प्रहार किया है। सीए पर उठाए गए हर सवाल का अमित शाह ने दो टूक जवाब दिया है। सुनिए आप। देखिए, मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूं। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है। प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूं, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए। करने जैसा काम है, घुसपैठ रोकिए। ममता जी को शरणार्थी और घुसपैठिए दो शब्द के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं। और ये दो टूक है गृह मंत्री अमित शाह की सीए का विरोध करने वालों को। सीए को लेकर के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल कई बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं, जिसकी वजह से गृह मंत्री की ओर से यह पलटवार किया गया है। सीए का जो कानून आया है उसमें यह लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहां जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहां पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें, वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे? उनको कहां रहने की जगह देंगे? वहां उनको जॉब्स कहां से देंगे? नौकरियां कहां से देंगे? घर कहां से आएंगे? तो जाहिर तौर पे जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। और जो इतने सारे, इतनी भारी हम तो दरवाजे खोल रहे हैं, इतने गरीब लोग वहां से उठ के आ जाएंगे, बाकी पड़ोसी देशों से इतने गरीब लोग उठ के। मैं हिसाब लगा रहा था, अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। और सीए को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में हिंदू शरणार्थियों का प्रदर्शन इस वक्त शुरू हो चुका है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई हिंदू शरणार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त सीएम केजरीवाल के घर के बाहर हिंदू शरणार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त आप अरविंद केजरीवाल को ही सुन रहे थे, वो आंकड़े गिना रहे हैं कि अगर शरणार्थी आ जाते हैं तो भारत की स्थिति क्या होगी। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल वो तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पे वो शरणार्थी हिंदू पहुंचे हुए हैं जिनको इस बात से पीड़ा है, इस बात से तकलीफ है कि अगर सरकार सीए के जरिए उन्हें नागरिकता दे रही है तो अरविंद केजरीवाल को किस बात की परेशानी है। ये 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे हिंदू शरणार्थी पहुंचे हुए हैं। ये उन देशों के अल्पसंख्यक है जिन 3 देशों के शरणार्थियों को भारत सरकार सीए के जरिए नागरिकता देने जा रही है। हालांकि इसको लेकर बहुत बवाल है और बवाल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और सीधे मैं अपनी सहयोगी प्रियंका कांडपाल का इस वक्त रुख करूंगी। प्रियंका, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी है, यानी जो सियासत इस मुद्दे पे कर भी रहे हैं तो वही शरणार्थी आकर जवाब देने के लिए भी तैयार है कि हमें इस देश में रहने दीजिए। जी बिल्कुल। और रीमा, मैं आपको ये तस्वीरें दिखाती हूँ, आप जरा यहाँ लोगों को देखिए। एक शख्स जो है वो अपना डॉक्यूमेंट लेकर, अपना पासपोर्ट लेकर यहाँ पर खड़े हैं
कि वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इलीगल तरीके से घुसपैठी नहीं है, ये पासपोर्ट वीजा लेके डॉक्यूमेंट लेकर आए हुए हैं और इसी तरीके से कई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जो आज अपना पासपोर्ट, अपना वीजा, अपने तमाम डॉक्यूमेंट लेकर आए हुए हैं। इनका कहना है हम लीगल तरीके से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पर आप पीछे देखेंगे महिलाओं की संख्या भी बहुत है रीमा। तमाम लोग जिनसे हमारे यहाँ बातचीत हो रही है उनका कहना है कि इस बयान से नाराजगी नहीं बल्कि वो आहत है, क्योंकि केजरीवाल खुद एक हिंदू है और ऐसे में जो अल्पसंख्यक है इन बाहर के देशों में वो उन पे जिस तरीके के जुल्म होते हैं वो सब जानते हुए भी इन लोगों को सीने से लगाए जाने की जरूरत है, ना कि इन पर और इल्जाम लगाने की। तो आप देख रहे हैं हाथों में प्लेकार्ड लिए हुए तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हुए हैं और अपना विरोध जता रहे हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इनका आरोप है कि सरकार, दिल्ली सरकार की तरफ से इन्हें कभी कोई मदद नहीं मिली। ऐसे में अगर केंद्र सरकार कुछ कर रही है तो ऐसे में दिल्ली सरकार इस तरीके के बयानबाजी क्यों कर रही है? रीमा, तो प्रियंका के जरिए वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ भी पहुंचे हुए हैं, पासपोर्ट है उनके पास, यानी भारत सरकार ने जो उनको सारे कागजात दिए हैं वो भी उनके पास है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत की आबादी बढ़ जानी है, भारत की परेशानी बढ़ जानी है। तो दिल्ली में इस तरह से विरोध अरविंद केजरीवाल के बयान पर अल्पसंख्यक कर रहे हैं जो शरणार्थी भारत में। लेकिन इधर अमित शाह ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि सीए लागू वो नहीं होने देंगे। आखिर कौन सा वो ममता बनर्जी का बयान है जिसे लेकर पलटवार अमित शाह की ओर से हुआ, वो भी आप सुनिए। और एनआरसी हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं करने देंगे। जनता को कोई इंसानियत को इंसाफ ना मिले, ये काम हम नहीं करने देंगे। और ये फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर धरना प्रदर्शन, जहां सैकड़ों की संख्या में वो शरणार्थी पहुंचे हुए जिन्हें भारत सरकार सीए के जरिए नागरिकता देने जा रही है। और इसी बात को लेकर कई राज्यों के सीएम बवाल कर रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम है, ममता बनर्जी का नाम। 2024 को लेकर देश का मूड क्या है, इस पर सबसे बड़े ओपिनियन पोल का रिजल्ट आ चुका है। उत्तर प्रदेश में एनडीए को बड़ी बढ़त दिख रही है। ओपिनियन पोल में बीजेपी यूपी में 80 में से 77 सीटें जीतती नजर आ रही है, यानी सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा जिस प्रदेश में सीटें, वहां 80 में से 77 सीटें बीजेपी को हासिल हो रही है, यानी एनडीए को यह बढ़त है उत्तर प्रदेश में। और अगर यहां से 77 सीटें मिल जाती है तो बीजेपी के लिए वो जो टारगेट है 370 का, उसे पार करना बहुत आसान हो जाएगा। राज्यवार स्थिति हम आपको बता रहे हैं, आज शाम 6 बजे से 10 बजे तक फिर से हम आपको बाकी की बची हुई सीटों पर भी स्थिति